की असीम कृपा और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ सभी भगवत भक्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गीत ज्ञान मंदिर में। नए मेहमानों का स्वागत, शुक्रिया, अभिनंदन, आभार और सभी के उज्जवल और उत्तम भविष्य की कामना के साथ सभी पवित्र देवी देवताओं का आह्वान करते हैं और उन्हें आसन देते हैं। ओम श्री तुलसीदासाय नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम गौरीपतये नमः, ओम श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय भरताय नमः, ओम श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम श्री हनुमते नमः। इन्हें आसन देते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, वर्णो रघुर विमल जसु जो दायित्व फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानि के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। रामायण तुलसी करत है कथा कहूँ अनुसार, आसन देव प्रेम से विराजो जी पवन कुमार। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और राम और भरत तथा सभी बड़ों का संवाद चल रहा है कि क्या आज्ञा मिलती है और श्री राम जी को और भरत जी को क्या करना है। सुमृत भरत ही प्रेम राम को, जेहि न सुलभु तेहि सरिस वाम को। देखी दयाल रसा सभी की, राम सुजान जानी जन जी की। भरत जी का स्मरण कराने से जिसको श्री राम जी का प्रेम सुलभ न हुआ, उसके समान अभागा और कौन होगा। दयालु और सुजान श्री राम जी ने सभी की दशा देखकर और भक्त भरत जी के हृदय की स्थिति को जानकर, धर्म धुरेन धरे नय नागर, सत्य स्नेह सिय सुख सागर। देसु कालु लखी समो समाजु, नीति प्रीति पालक रघुराजु। धर्म धुरेंद्र धीर, नीति में चतुर, सत्य स्नेह शील और सुख के समुद्र, नीति और प्रीति के पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी देश काल अवसर और समाज को देखकर बोले वचन वाणी सर्वसु से, हित परिणाम सुनत शशि रसु से। तात भरत तुम्हें धर्म धुरीना, लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा। तद अनुसार ऐसे वचन बोले कि मानो वाणी के सर्वस्व ही थे, परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस के समान अमृत सरीखे थे। उन्होंने कहा, हे तात भरत, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों को जानने वाले और प्रेम में प्रवीण हो। कर्म वचन मानस विमल, तुम्हें समान तुम तात। गुण समाज लघु बंधु गुण, उस समय किमी कही जात। हे तात, कर्म से, वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। गुरुजन के समाज में और ऐसे कुछ समय में छोटे भाई के गुणों को किस तरह से कह सकते हैं। जानहु तात तरनिकुल रीति, सत्य संग पितु कीरति प्रीति। समय समाज लाज गुरजन की, उदासीन हित अनहित मन की। हे तात, तुम सूर्य कुल की रीति हो, सत्य प्रतिज्ञ पिताजी की कीर्ति और प्रीति को, समय समाज और गुरुजनों की मर्यादा को तथा उदासीन मित्र और शत्रु सबके मन की बात को जानने वाले हो। तुम्हें विदित सब ही कर कर्मु, आपन मोर परम हित धर्मु। मोहि सब भांति भरोस तुम्हारा, तदपि कहूँ अवसर अनुसारा। तुमको सबके कर्तव्यों का और अपने तथा अपने परम हितकारी धर्म का पता है। यद्यपि मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है, तथापि मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूँ। तात तुम बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा संभारी। नत्रु प्रजा परिजन परिवारु, हमारी सहित सबु बहुत खुआरी। हे तात, पिताजी के बिना अर्थात उनके अनुपस्थिति में हमारी बात केवल गुरुवंश की कृपा ने ही संभाल रखी है, नहीं तो हमारे समय प्रजा कुटुंब परिवार सभी बर्बाद हो जाते। जो बिनु अवसर अथाव दिनेशु, जग के ही कहूँ न होई कलेशु। तस उत्पातु तात विधि कीना, मुनि मिथिलेश राखी सब लीना। यदि बिना समय के अर्थात संध्या से पूर्व ही सूर्य अस्त हो जाए तो कहो जगत में किसको कलेश न होगा। हे तात, उसी प्रकार उत्पात विधाता ने यह किया कि पिताजी की असामयिक मृत्यु हो गई, पर मुनि महाराज ने तथा मिथिलेश्वर ने सबको बचा लिया। राज का सब लाजपति, धर्म धरणी धन धाम। गुरु प्रभाव पाले ही सभी, भल हो ही परिणाम। राज्य का सब कार्य, लज्जा प्रतिष्ठा, धर्म पृथ्वी धन घर, इन सभी का पालन गुरु जी के प्रभाव से होगा, अर्थात उनका सामर्थ्य करेगा और परिणाम शुभ होगा। सहित समाज तुम्हारा हमारा,
घर वन गुर प्रसाद रखवारा, मातु पिता गुरु स्वामी निदेशु, सकल धर्म धरणीधर सेसु। गुरु जी का अनुग्रह ही घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने वाले शेष जी के समान है। सो तुम्हें करहु करावहु मोहु, तात तरणकुल पालक होहु, साधक एक सकल सिद्धि देनी, कीर्ति सुगति भूति में वेनी। हे तात, तुम वही करो और मुझसे भी कराओ तथा सूर्य कुल के रक्षक बनो। साधक के लिए यह एक ही आज्ञा पालन रूपी साधना संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली कीर्तिमयी, सद्गतिमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। सो विचारी सही संकट उभारी, करहु प्रजा परिवार सुखारी, बाटी विपत्ति सबही मोहि भाई, तुम्हें अवधि बड़ी कठिनाई। इसे विचार कर भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भाई, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली है, परंतु तुमको तो अवधि अर्थात 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई है, सबसे अधिक दुख है। जानी तुम्हारी मृदु कहूँ कठोरा, कुसमय तात न अनुचित मोरा, मोहि कुठायूं संबंधु सहाय, ओढ़ही हाथ असनियों के घाये। तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर अर्थात वियोग की बात ही कह रहा हूँ। हे तात, बुरे समय में मेरे लिए वह कोई अनुचित बात नहीं है। कुअवसर में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं, वज्र के आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं। सेवक कर पद नयन से मुख सो साहिबु होए, तुलसी प्रीति की रीति सुनी, सु कवि सराहन सुनी। सेवक हाथ पैरों नेत्रों के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक और स्वामी की ऐसी प्रीति की रीति सुनकर सुकवि उसकी सराहना करते हैं। सफल सकल सुने रघुवर वाणी, प्रेम पयोधि अन्य जन सानी, शिथिल समाज स्नेह समाधि, देखी दशा चुप सारद साथी। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के मंथन से निकले हुए अमृत के समान सनी हुई थी, सारा समाज शिथिल हो गया, सबको प्रेम समाधि लग गई। यह दशा देखकर सरस्वती ने चुप्पी साध ली। भरतई भयो परम संतोषी, सन्मुख स्वामी विमुख दुख दोषु, मुख प्रसन्न मिटा विषादु, भाजनु गूंगे ही गिरा प्रसाद। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के अनुकूल होते ही उनके दुख और दोषों ने मुंह मोड़ लिया, अर्थात वे उन्हें छोड़कर भाग गए। उनका मुख प्रसन्न हो गया और मन से विषाद मिट गया, मानो गूंगे पर सरस्वती की कृपा हो गई। कीन सप्रेम प्रणामो बहोरी, बोले पानी पंकरहूँ जोरी, नाथ भयो सुखु साथ गए को, लहेउ लाहु जग जन्म भय को। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमलों को जोड़कर वे बोले, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया। अब कृपालु जस आयसु होई, करो शीसधर सादर सोई, सो अवलंब देव मोहि देई, अवधि पारु पामो जेह से। हे कृपालु, आप जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर रखकर आदर पूर्वक करूं, परंतु हे देव, आप मुझे वह अवलंबन दे अर्थात कोई सहारा दे जिसकी सेवा कर मैं यह अवधि पार कर पाऊं, अर्थात ये 14 वर्ष का जो वनवास है उसकी अवधि को बिता पाऊं। देव देव अभिषेक हित गुरु अनुशासन पाई, आने अब तीरथ सलिल ते ही कह कह रजाई। हे देव, आपके अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल ले आया हूँ, उसके लिए क्या आज्ञा होती है। एक मनोरथ बड़ मन माही, सबे सकोच जात कही नाही, करहु तात प्रभु आय सुपाई, बोले वाणी स्नेह सुहाई। मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भाई कहो। तब प्रभु जी की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेह पूर्वक सुंदर वाणी से बोले। चित्रकूट शुचि हल तीरथ वन, खग मृग सरि निर्झर निर्गन, प्रभु पद अंकित अग्नि विशेषी, आयसु होई न आबू देखी। आज्ञा हो तो
चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पशु पक्षी, तालाब, नदी, झरने, पर्वतों के समूह और विशेषकर आपके चरण चिन्हों से अंकित भूमि को मैं देखा हूँ। अवश्य अन्नी आय सुशील घर हूँ, तात विगत भय कानन चर हूँ, मुनि प्रसाद बनु मंगल दाता, पावन परम सुहावन भ्राता। श्री रघुनाथ जी बोले, अवश्य ही अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो, अर्थात उनसे पूछकर वे जैसा कहें वैसा ही करो और निर्भय होकर वन में विचरो। हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों को देने वाला और परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। ऋषि नायकु जह आयसु देही, राख्यम तीरथ जल थल तेही, सुनी प्रभु वचन भरतु सुख पावा, मुनि पद कमल मुदित सिरुनावा। और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहाँ आज्ञा दे वहीं से लाया हुआ तीर्थों का जल स्थापित कर देना। और प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में सिर नवाया। भरत राम संवाद सुनी सकल सुमंगल मूल, सुर स्वारथी सराही कुल, वर्षत सुर तरु फूल। समस्त सुंदर मंगलों के मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। धन्य भरत जय राम गुसाई, कहत देव हर्षत बरी आई, मुनि मिथिले सभा के सब काहू, भरत वचन सुने भयं उछाहू। भरत जी धन्य हैं, स्वामी श्री रामचंद्र जी की जय हो। ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक हर्षित हो गए। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी और सभा में सब किसी को बड़ा उत्साह अनुभव हुआ। भरत राम गुणग्राम स्नेहु, कुल के प्रसन्न सत्य राव विदेहु, सेवक स्वामी स्वभाव सुहावन, नेम प्रेम अति पावन पावन। भरत जी और श्री रामचंद्र जी की गुण समूह की तथा प्रेम की विदेह राज जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं और सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है। इनके नियम और प्रेम पवित्र को भी अत्यंत पवित्र करने वाले हैं। मत अनुसार सराहन लागे, सचिव सभासद सब अनुरागे, सुनी सुनी राम भरत संवादु, दूह समाज ये हर्ष विषादु। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुग्ध होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुन सुनकर दोनों समाजों के हृदयों में हर्ष और विषाद अर्थात भरत जी के सेवा धर्म को देखकर और राम वियोग की संभावना से विषाद दोनों ही उत्पन्न हुए। राम मातु दुख सुख सब जानी, कही गुण राम प्रबोधि रानी, एक कही रघुवीर बड़ाई, एक सराहत भरत भलाई। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान जानकर श्री रामचंद्र जी के गुणों को कहकर और दूसरी रानियों को धैर्य बंधाया। कोई श्री रामचंद्र जी के बड़प्पन की चर्चा कर रहे हैं तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना कर रहे हैं। अत्रि कहे अब भरत सन सैल समीप सुकूप, राखिय तीरथ तोय तह पावन अमीय अनु। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है। इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। भरत अत्रि अनुशासन पाई, जल भाजन सब दिए चलाई, सानुज आपू अत्रि मुनि साधु, सहित गए जयकूप अगाधु। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न और अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित आप वहां गए जहां वह अथाह कुआं था। पावन पात पुण्यथल राखा, प्रमुदित प्रेम अत्रियस भाषा, तात अनादि सिद्ध थल एहू, लोप्यो काल विदित नहीं केहू। और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा, हे तात, यह अनादि सिद्ध स्थल है। काल क्रम से यह लोप हो गया था, इसलिए किसी को इसका पता नहीं था। तब सेवकन ने सरस थल देखा, कीन सुजल हित कूप विशेषा, विधिवश भय विश्व उपकारु, सुगम अगम अति धर्म विचारु। तब भरत जी के सेवकों ने उस जल युक्त स्थान को देखा और उस सुंदर तीर्थों के जल के लिए एक खास कुआं बना लिया। देव योग से विश्व भर का उपकार हो गया।
धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था उस कूप के प्रभाव से सुगम हो गया। भरत कूप अब कहीं लोगा कहीं लोगा, अति पावन तीर्थ जल जोगा, प्रेम सने निमज्जत प्राणी हो ही विमल करम मन वाणी। अब इसको लोग भरत कूप कहेंगे। तीर्थों के जल के संयोग से यह तो अत्यंत ही पवित्र हो गया है। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे। कहत कूप महिमा सकल गए जहाँ रघुराऊ, अत्रि सुनायऊ रघु रही तीर्थ पुण्य प्रभाऊ। कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहां गए जहां श्री रघुनाथ जी थे और श्री रघुनाथ जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। कहत धर्म इतिहास सब प्रीति, भरऊ घोर निसी सो सुख बीती, नित्य निवाही भरत दो भाई, राम अत्रि गुरु आयसु पाई। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते कहते वह रात सुख से बीत गई और सवेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रिया पूरी करके श्री राम जी, अत्रि जी और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर सहित समाज साध सब साधे, चले राम बन अटल प्यादे, कोमल चलत चरम चल चलत बिनु पनहि, भय मृदु भूमि सकुचि मन मनहि। समाज सहित सब साधे साथ से श्री रामचंद्र जी के वन में भ्रमण करने के लिए पैदल ही चले। कोमल चरण हैं और बिना जूते के चल रहे हैं। यह देखकर पृथ्वी मन ही मन सकुचाकर कोमल हो गई। कुशकंटक कांकरी कुराई, कटुक कठोर कुवस्तु दुराई, महि मंजुल मृदु मार्ग कीन्हे, बहत समीर त्रिविध सुख लीने। कुश कांटे कंकड़ी दरारें और कड़वी कठोर तथा बुरी वस्तुओं को छिपाकर पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग को दिए। सुखों को साथ लिए सुखदायक शीतल मंद और सुगंधित हवा चलने लगी। सुमन वर्षे सुरघन कर छाही, बिटक फूली फली तृण मृदुताही, मृग विलोकी खग बोली सुवानी, सेवक ही सकल राम प्रिय जानी। रास्ते में देवता फूल बरसाकर, बादल छाया करके, वृक्ष फूल फल कर, तृण अपनी अपनी कोमलता से, मृग देखकर और पक्षी सुंदर वाणी बोलकर सभी भरत जी को श्री रामचंद्र जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे। सुलभ सिद्धि सब प्राकट हूँ, राम कहत जमु भात, राम प्राण प्रिय भरत ही कहूँ, यह न होए बड़ी बात। जब एक साधारण मनुष्य को भी आलस्य से जम्हाई लेते हुए राम कह देने से ही सब सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं, तब श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और इसी के साथ सभी पवित्र देवी देवताओं को यथास्थान जाने का आग्रह करते हैं और उन्हें विश्राम देते हैं। कथा विश्राम होत है सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आइए तहाँ करो खान। एक घड़ी आधी में पुण्यास, तुलसी संगत साधु की हरम कोटि अपराध। राम लखन से अजान की सदा करो कल्याण, श्रोता सब आसन गए शंभु गए कैलाश। अपने अपने धाम को विदा हो थरुसार, कहूँ दंडवत प्रभु शने विनय करूँ कर जो। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और सभी के उज्जवल और उत्तम भविष्य की कामना के साथ जय सिया राम, जय हनुमान, जय घनश्याम, जय माता रानी, जय गुरुदेव, जय महादेव।